हाय एवरीवन। तो आज मैं बेसिकली एक इन डेप्थ रिव्यू बोल सकते हो जो मैंने पहले किया था 12 प्रो के, Realme 12 प्रो के, उसी के साथ उसमें जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, जो एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसके बारे में मैं बात करूंगा और जिसका मैं बीटा वर्जन अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। Realme UI 6 और Android 15 के ऊपर बेस्ड है ये, और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस काइंड ऑफ फीचर्स आएंगे और इससे क्या कैमरा क्वालिटी डिग्रेड हुआ है, क्या सिस्टम परफॉर्मेंस में कोई इशू आया है या फिर कुछ और चेंजेस आया है, तो उस बारे में पहले बात करते हैं कि आप इसको अपडेट कैसे करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, बीटा वर्जन मैंने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपडेट किया है, आप मत कीजिए, स्टेबल वर्जन आने दीजिए, क्योंकि बीटा में बहुत बग होता है, क्योंकि वो अभी ऑन प्रोसेस रहता है। तो मैंने इसको बीटा का अपडेट किया था, करीब 6 GB तक आया था, वो अभी देख भी सकते हो कि Realme 6 UI 6 जो है वो भी चल रहा है। क्या क्या चेंजेस है, पहली बात इसका जो एनिमेशन है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। इसका एनिमेशन जो है, एनिमेशन क्या कहते हैं, जो चीज़ आप मान लीजिए किसी ऐप का ओपन किए फिर उसको क्लोज़ कर दिया, तो जब आप क्लोज़ करके वो उसी जगह पे आके क्लोज़ हो जाएगा, इसको कहते हैं एनिमेशन, जो एनिमेशन से बहुत स्मूथ हुआ है। दूसरी बात, इसमें एक डायनेमिक कैप्सूल जो आईफोन में देखा जाता है वो ऐड हुआ है। जब आप मान लीजिए आपका बैटरी बहुत लो हो जाएगा, आप कुछ बातें कर रहे हैं, फिर ऑन द कॉल पे हो, तब आप कुछ ओपन करें तो इधर एक ब्लैक बार है, जो डायनेमिक कैप्सूल है वो आ रहा है। उसके बाद और जो चेंज आया है, इसमें एक लाइव फोटो मोड है जो आया है। लाइव फोटो मोड बोल के, अगर आप कोई इमेज को क्लिक किया है तो इमेज क्लिक करने के बाद उसमें उसके पहले मान लीजिए 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड का पहले और उसके बाद आखिर में वो चीज़ है, वो एज अ वीडियो आपके रह जाता है। तो आप उसको लाइव फोटो जब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको आ जाएगा। दूसरी बात है, इसमें लाइव अलर्ट्स है। लाइव अलर्ट्स का एक नया डिज़ाइन है, वो उन लोगों ने ऐड किया है। लाइव फोटो मोड ऐड है, जो मैंने फ़ोटो एडिटिंग्स पे कुछ ज़्यादा फ़ोटो फीचर्स ऐड है, कुछ ज़्यादा मान लीजिए कुछ 1-2 और फिल्टर्स ऐड हुए हैं। एक AI डॉक्यूमेंट है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स को जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको रीड करता है। उसमें अगर आप कुछ कॉपी करना चाहते हो वहाँ से डायरेक्ट आप उसको कॉपी कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो है, और जो स्प्लिट विंडो जो पहले भी यूज़ करते थे उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया गया है। क्विक सेटिंग्स मेनू को पिछले से थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश किया गया। टाइल्स सही दिख रहा है। हाँ, कस्टमाइजेशन आए हैं। वॉलपेपर में आप अपने फ़ोटो को देके उसका जो डेप्थ है उसका बोके चेंज करके पीछे क्लॉक को या फिर डेट एंड टाइम को उसको आप चेंज कर पाओगे, तो उसमें एक डेप्थ इफेक्ट जो है वो आया है। दूसरे बात, आप इसका बैटरी एंड चार्जिंग में प्रोटेक्शन जो था वो सेम ही है, लेकिन अब आपको एक एक्सटेंड बैटरी लाइफ में कुछ ज़्यादा बैटरी बैकअप, जो बैटरी में ड्रेन हो जाता था, अगर मान लीजिए मेरा ये 5.5 घंटे चल जाता है आराम से, मैं इसको कंटिन्यूस यूज़ करता हूँ, तो अब रख दिए। उसके बाद अगर आप उसका जो AI ऑप्टिमाइज अगर यूज़ करते हो कि धीरे स्लो चार्जिंग होगा, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है। पहली बार क्या होता था, कुछ ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाता था या फिर थोड़ा लेट चार्ज हो जाता था, लास्ट के वक्त में 80% हो जाने के बाद ये अब उसको सही से ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल यही है। और इसमें जो नेटवर्क इशू है वाईफाई का, वो भी सही है, हुआ है इनके इशू से। मेरे को पहले इशू नहीं होता था। अब आता है कि आफ्टर यूजिंग 6 to 7 और Realme 12 Pro को मुझे क्या लगता है कि क्या इस फ़ोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था कि Realme 12 Pro खरीदना बेटर है अगर आप 13 या 14 में जाना चाहते हो। Realme 13 Pro और 14 Pro में जा सकते हो, उससे बेहतर है आप पैसा बचा लो, आपको 20,000 के अंदर, 19,000 के अंदर ये फ़ोन मिल जाएगा, 20,000 के अंदर। और एक चीज़, मैं भी ये फ़ोन सेल कर रहा हूँ, तो अगर कोई कोलकाता से है तो मेरे को कमेंट कर दो, तो मैं इसको सेल कर दूँगा। इसके साथ मेरा Realme Care Plus भी है, 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगा, पूरा सॉर्टेड है। मैंने इसको सिर्फ रिव्यू पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। मेरा प्राइमरी डिवाइस था, कभी मेरा सेकेंडरी डिवाइस था, सिर्फ फ़ोटोज़ मैंने खींचे और कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन कंडीशन है, इसमें लेमिनेशन चढ़ा हुआ है। इसका मैंने एक UV भी एक ग्लास जो है वो मिल के जैप के इसका मैं कवर यूज़ करता हूँ, तो पूरा नया अनटच कंडीशन में है। आप कमेंट कर देना। फिर आता है एक एक करके कि इसमें और क्या चेंजेस आए हैं। इसमें आप एडिटिंग के बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप AI फीचर मत बोलिए, आप इसके जो विजेट्स है उनको चेंज करते हो। आइकन्स में आप उसको आइकन्स को थोड़ा सा और एक नया है रेडियस बोल के, आप उस हिसाब से दे पाते हो, शैडो कर सकते हो। तो मल्टीपल टाइप ऑफ ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, जो पहले भी कर सकते थे। इसमें और 2-3 मल्टीपल फीचर्स ऐड हुए हैं, जो स्टाइल्स ऐड हुए हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ एक रिफाइनमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा।
दूसरी बात है, इसमें जो कॉल ड्रॉप मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ, अभी होता है जियो के लिए। कनेक्टिविटी अच्छा है, 5G मेरा बहुत अच्छा चलता है, डुअल सिम में डुअल 5G यूज़ करता हूँ मैं, एयरटेल का भी यूज़ करता हूँ, जियो का भी यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में। डिस्प्ले वाइज मैं क्या सेटिस्फाइड हूँ, डिस्प्ले में सेटिस्फाइड हूँ, सही से चल जा रहा है, लेकिन इसमें वो HDR का नहीं है, क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियम एंड है, मतलब आपका जो टॉप मोस्ट प्लान है, तो उसमें HDR होता है, सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें HDR सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि 6 Gen 1 है, तो 6 Gen 1 HDR को सपोर्ट नहीं करता। बैटरी बैकअप सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग भी बहुत फास्ट हो जा रहा है, चार्जिंग की केबल की क्वालिटी भी सही है, कुछ नहीं उसमें डिग्रेड नहीं हुआ। परफॉर्मेंस पे डिप नहीं हुआ। मेरा 256 GB स्टोरेज है, मैंने 256 GB में कम से कम आप मान लीजिए मेरा 1 या 2 GB शायद खाली रहता है, मेरा पूरा फुल रहता है, तब भी मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। क्या ये पावर यूज़र के लिए है? नहीं है, पावर यूज़र के लिए इनफ ये आपको नहीं देगा, लेकिन इसमें आपको डे टू डे यूसेज में कोई इशू नहीं आएगा। कॉल कीजिए, कॉल के बाद मल्टीटास्किंग करिए, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रैंडमली, मेरा 12 GB का है, मेरा 12 GB का ये है रैम मॉडल है, तो इसमें बहुत सारे टास्क, मैंने अगर 10-15 टास्क खोल दिए, फिर मेरे कैमरा में जाके कैमरा से वीडियो पे स्विच करता हूँ, वीडियो से कैमरा में स्विच करता हूँ, फिर मैं जाके फिर बैक करता हूँ, फिर कोई मेल टाइप करता हूँ, तब शायद आपको एक लैग नोटिस होगा। वो इस मिड रेंज में होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि GPS यूज़ करने में क्या फ़ोन गर्म होता है। फ़ोन उतना ज़्यादा हीट तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन होता है, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। अगर आप कंटिन्यूसली फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, फिर चार्ज पे रख के यूज़ करो, जो मैं नहीं बोल रहा कि कभी भी चार्ज पे रख के फ़ोन मत यूज़ करना, लेकिन अगर आप कभी भी करते हो, चार्ज पे रख के थोड़ा बहुत देख लिया, फिर थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, तब जो है उसमें फ़ोन थोड़ा बहुत हीट करता है, ज़्यादा नहीं। मैंने इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया, मैं PUBG नहीं खेलता ज़्यादा, बस फीफा के गेम्स खेले, रेसिंग गेम्स खेले, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर गेमिंग फ़ोन नहीं है। अगर किसी को एक डे टू डे लाइफ में यूज़ करने का फ़ोन चाहिए जो रिलायबल हो, सॉफ्टवेयर सही से काम करता है, हाँ ब्लोटवेयर इसमें आता है, लेकिन मैंने भी वो भी बोला, अगर आपको कम रेंज में मिलता है तो ब्लोटवेयर हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है, गो फॉर मोटोरोला भी देता है, गो फॉर नथिंग नहीं देता है। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप इस फ़ोन को खरीदोगे वो है इसका कैमरा, वीडियो नहीं, ओनली फॉर फोटोज़। स्टिल जो कैमरा है ये बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छा है, आपको ये 100 में से 95 शॉट्स सही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर पाओगे। फ़ोटोज़ में आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं, 3 में से एक जो पहले 2 सेंसर बहुत अच्छा है, सोनी IMX882 का है, वो सेंसर बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको, लाइट को है वो गैदर करता है, तो फोटोज़ आपको सही आएगा। फिर आता है आपको पोर्ट्रेट जो 32 मेगापिक्सल्स का है, और वो भी 709 के साथ आता है, सोनी IMX 709 सेंसर 32 का पोर्ट्रेट है, जिसमें आपको मल्टीपल मोड्स मिलेगा, जो आप उसमें जो आप 16 mm पे एक शॉट खरीद सकते हो, 26 mm पे, 47, 91 mm पे। मैं बोलूँगा 26 एंड 47 में आपको बहुत अच्छे, अगर लाइट सही रहा, दिन में शूट कीजिए, नाइट पे शूट कीजिए, तो कमाल के फ़ोटो से खींच लेगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा 20,000 में। आपको इसमें बेसिक मैनुअल मोड में जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप फ़ोटो को लोगे, जस्ट टैप एंड शूट, ये आपको सही इमेज ला के देगा आपको। और हाँ, इस फ़ोन में जो कैलिब्रेट किया गया था ना, एक नेचुरल शॉट ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसमें आप कुछ फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको एक सही इमेज ला रहा है, ना ज़्यादा सैचुरेटेड है, ना ज़्यादा पंची है, ना ज़्यादा डिसैचुरेटेड है, ना कम पंची है, एकदम बैलेंस शॉट लाने की कोशिश करता है। और डायनेमिक रेंज भी है, वो सही देता है। मतलब अभी मान लीजिए अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, सन यहाँ से है, ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो एक्सपेक्ट करूँगा कि ज़्यादा ब्लूइश करे, पर नहीं। पहले के रियलमी फ़ोन्स क्या करते थे, वो ज़्यादा ब्लूइश करते हैं। मैंने रियलमी 13 प्रो भी यूज़ किया है, 13 प्रो में ये ब्लूइश का इशू है, मतलब वो ज़्यादा ही पंच ऐड कर देगा, ज़्यादा ही ब्लू कर देगा स्काई को, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। तो फोटोग्राफी के लिए अगर आप फ़ोन खरीदिए, वीडियोग्राफी में क्या है दिक्कत है, ये दिक्कत इसका नहीं, ये दिक्कत है इसका चिपसेट का। जो 6 Gen 1 है, वो 4K में OIS के साथ सिर्फ 4K 30 FPS बैक कैमरा से ही शूट कर पाओगे, लेकिन उसमें OIS में वो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 1080p में जाना पड़ेगा, 1080p में ही करना पड़ेगा, तब वीडियो आप शूट कर पाओगे। फिर भी शेकीनेस आएगा, ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं। वीडियोग्राफी चाहते हो तो नथिंग में जाना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं किया जा सकता मिड रेंज में। फिर आता है इसका कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन के बारे में बात है। कॉल क्वालिटी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर भी सही है, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, फ्रंट में एक में मैं बोलूँगा 60-40 का है, डाउन से 60% है, ऊपर से 40% है, ऐसा मिलेगा। और अगर आप फ्लैश यूज़ करके भी फोटोग्राफी करते हो, इसका फ्लैश जो है वो ज़्यादा हार्श नहीं है, तो फ्लैश ज़्यादा हार्श ना होने के कारण आप फ्लैश यूज़ कर भी फ़ोटो खींच सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप एक अच्छा कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन पसंद करते हो, आपको एक फास्ट चार्जिंग चाहिए, एक बैटरी बैकअप सही हो,
फ़ोटो के लिए ज़्यादातर आप वर्सिटैलिटी यूज़ करते हो, आप बाहर घूमने जाए, आपको कैमरा लेजर की ज़रूरत नहीं होगी, इससे आप पोर्ट्रेट खींच लोगे, सही आएगा, आपका ट्रिप मेमोरेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को देखो, एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी सही मिल जाता है। क्रैशेस मेरे को अभी तक तो नहीं हुआ कि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रैश हुआ, कोई बग है, उतना ज़्यादा मेरे को नहीं मिला। और अभी मैं बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो बीटा वर्जन यूज़ करने के बाद भी इतने दिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सही से चल रहा है। जो स्टेबल वर्जन आएगा तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़्यादा सही से चले। दूसरी बात, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, और आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं जब बजट के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा प्राइस पॉइंट है 20,000 में। अगर मैं फोटोग्राफी के लिए खरीदूँ तो ही मैं इसको सब सजेस्ट कर रहा हूँ, गेमिंग के लिए नहीं। उसके लिए आपका X6 Pro है, आपको F6 भी मिल जाएगा 22, 23 में। तो उन सब चीज़ों में देखिए, आपकी पहले आप आपकी ज़रूरत समझे। मेरी ज़रूरत है, मैं फोटोग्राफी अगर चाहूँ तो मैं इसको ले लूँगा, बाकी सब इसमें बैलेंस मिलेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी भी पार्ट में नहीं है। फ़ोटो में ये 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट है। अगर कोई बोले कि इससे अलग है, नहीं है। और एक फ़ोन है जो आप चेक कर सकते हैं, Honor 200, जो अभी सेल में 20,000 के करीब आया। जब लॉन्च हुआ था तो 35, 37 में लॉन्च हुआ था। अभी 24, 25 में मिलता है। फिर आप बैंक डिस्काउंट लगाओ, 2,000 का कूपन लगा के 22 में मिलेगा। 22, 23 से अगर आप बैंक में क्रेडिट कार्ड से खरीदो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और अभी ये जो वीडियो शूट हो रहे हैं वो Honor 200 से ही हो रहा है। मैंने सोचा कि Honor 200 का वीडियो टेस्ट भी हो जाएगा कि कैसे कर रहा है। बेसिकली मैंने इसको 1.2x में शूट कर रहा हूँ, इसमें OIS है, देखते हैं 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ, फिर देखेंगे। फिर Honor 200 का भी इन डेप्थ रिव्यू आएगा, क्योंकि मैं इस फ़ोन का भी फिलहाल नहीं यूज़ करूँगा, मैं अपना स्विच करूँगा Honor 200 में। फिर देखेंगे कि Honor 200 कैसा आ रहा है, फिर मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू दूँगा। और भी चेक करेंगे कि इसका सर्विस क्या है। मेरे को इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरे पास Realme Clear Plus भी है, 1 साल का, और एक एक्सटेंडेड वारंटी है, प्रोटेक्शन प्लान भी लिया हुआ है। फिलहाल मेरे को कभी भी सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ा। Realme सर्विस सेंटर मेरे घर के करीब भी है, तो अगर कोई दिक्कत भी होता तो मैं चला जाता, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अभी Honor के बारे में भी देखना पड़ेगा कि Honor के सर्विस में जो इश्यूज आ रहे हैं कि पार्ट्स नहीं है या फिर उसमें इशू आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इतना तक ही सही है इसमें। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, मेरे को जो फील आया, ऑनेस्टली मैं वही आपको शेयर करूँगा। मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने फेस की वही मैं बताऊँगा। मेरे को किसी कंपनी को प्लीज़ भी नहीं करना है या फिर किसी से मेरा हेट है। तो अभी तक यही। लेकिन मेरे को Realme का एक ही सजेशन है कि अगर आप अपडेट्स कर रहे हो फ़ोन को, मतलब 12 सीरीज़ से 13, 14, तो एक सही अपडेट दो। ऐसे नहीं कि नेक्स्ट सीरीज़ में कैमरा आपने बेकार डाल दिया, क्योंकि जो 12 है मेरे ख्याल से सबसे कर्व डिस्प्ले के साथ एक फोटोग्राफी एक बेस्ट फ़ोन था। उसको उन्होंने 13 में डिग्रेड कर दिया, उसमें लाइटिया का सेंसर डाल दिया। पोर्ट्रेट जो इसका मेन की थी, अगर आपने उसको ही हटा दिया तो क्या फ़ायदा। तो यही तक था। थैंक यू। अगर कुछ जानना हो तो कमेंट कर देना, और अगर किसी को ये फ़ोन ख़रीदना है वो भी कमेंट कर देना, बात कर लेंगे। थैंक यू।